Hello friends, this is my next series for discussion of the concept booster series for NEET, and today I am going to discuss a very simple topic. बहुत simple सा है, सारे बच्चों को आता है. इनफैक्ट इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी उसकी रिवीजन भी हो जाएगी. That is first order equation, first order kinetics and its small relationships. So just हम सबको let's just figure out there are two forms of the first order equation. The exponential form is n is equal to n naught e to the power minus lambda t. अगर हम किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड के लिए बात कर रहे हैं, और अगर आप हमारे केमिकल कंपाउंड्स के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन शो करते हैं, देन आप ये यूज कर लो. दोनों इक्वेशन सेम है. लैम्डा और के में एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंस होता है थोड़ा सा. मैं आपको ओरली बता देता हूँ. के टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में लैम्डा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता. ड्यू से डी कोई कांस्टेंट तो सर डिफरेंट होता है. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन. चल बच्चे, मेरे को मैं तुमसे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वैसे वर्चुअली बता दो कि ए क्या है. तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन योर हैंड. पूरा लिखा करो. आफ्टर टाइम t has elapsed. जब टाइम t पास हो जाएगा तो टाइम t बीतने के बाद, समय बीतने के बाद, अब आपके हाथ में कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, दैट इज A. वैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड के टर्म्स में हम उसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द न्यूक्लाइड लेफ्ट इन योर हैंड आफ्टर टाइम t has passed भी बोल सकते हैं. A नॉट मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता ही होता है. इट इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, नीट में पक्का आता है. दिस इज इनिशियल अमाउंट जिससे कि स्टार्ट किया था ऑफ रिएक्टेंट टेकन. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन. वैसे इसी के ऊपर थोड़ा सा खेलना चाहो तो ए को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलो ए नॉट माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. थोड़ा रीअरेंज करो इसको, रीअरेंज करो थोड़ा सा. what will be the value of x? x is amount dissociated, या तो अभी amount dissociated है. this will be a naught into 1 minus e to the power minus kt. इसको इकट्ठा कर दो. और अगर मैं ये बोलूं कि x amount dissociated नहीं था, x degree of dissociation है, तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? बोलो परसेंटेज. सो ये परसेंटेज है. if x is a percentage, then initial amount taken must be 1. So if that is the case, then x will be equal to a naught की वैल्यू जो होगी वो तो 1 हो जाएगी. इसको तो हटा दो. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी. तो इस केस में यहां पर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. और अगर इस केस में देखोगे तो अमाउंट डिसोसिएटेड है. तो दिस इज द form of the first order rate equation in exponential expression form. तो इसी पे चलो, मेरे को लगा चलो थोड़ा सा उस पे खेलते हैं. इसका पुराना एक क्वेश्चन पहले जेई में, आईआईटी जेई के अंदर एक मेंस के पेपर में स्क्रीनिंग वाला होता था पहले, उसमें आया है. बच्चों के लिए सिर्फ देखने की फर्क है कि डिफरेंस क्या है अमाउंट डिसोसिएटेड में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. समझ ले बेटे, डिग्री परसेंटेज को बोलते हैं. अमाउंट तो अमाउंट है ही है, जो रिएक्ट हुआ है, 2 मोल निकले, 3 मोल निकले हैं, जो भी अमाउंट तो अमाउंट है. डिग्री परसेंटेज को बोलते हैं. तो इसलिए उस हिसाब से तो ये वाला इसमें बैठ ही जाएगा. चलो, अगर आप इसको, इसी एक्सप्रेशन को, ये वाली एक्सप्रेशन को का लॉग फॉर्म ले लो, लॉगरिथमिक फॉर्म ले लो, तो हमारे लिए इसका लॉगरिथमिक वर्केबल फॉर्म कौन सा होता है? लॉगरिथमिक फॉर्म. इसमें 2 लॉग्स होंगे. एक तो नेचुरल लॉग होगा जो आपने नीट में यूज करना नहीं. नेचुरल लॉग एक्सप्रेशन कहां यूज करोगे, ना निकाल पाओगे उसको. हमें तो यूज करना log to the base 10. So when you use log to the base 10, time t will be 2.303 divided by k log of a naught divided by a. This is the form of the first order rate equation. जो आपने नॉर्मल फॉर्म यूज करना फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन का, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए. तो इसमें ए क्या है, यहीं से पढ़ के बोलो. सेम ही है ये दोनों इक्वेशंस,
कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, इतना फर्क है बस और कुछ नहीं। वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का लॉग ले लो दोनों साइड पर, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नीट में आप इस इक्वेशन को याद भी कर सकते हो, आपको इनफेक्टिवली यू हैव टू जस्ट सी के आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। लेट्स यूज अ स्मॉल सिंपल एप्लीकेशन। सपोजिंग आई आस्क यू व्हाट इज T75%, T3/4 बोलते हैं जिसको। 75% of the reaction has already passed, so amount of reactant left in your hand will only be 25%. So can I say T75% will be 2.303 by K log of A0 divided by A0 by 4, क्योंकि 25% बचा। यहां पे तुम क्या डालोगे, जो अमाउंट तुम्हारा बचा हुआ है, बचा हुआ अमाउंट तो 25% ही है। 75% रिएक्शन अगर हो गया है तो हाथ में तो तुम्हारे सिर्फ 25% ही बचा ना, तो 25% यहां पे डाल दूं। ये तो A0 कट गया, log 4 can be written as log 2 square which is 2 times, ये 2 को नीचे उतार के बाहर करो, log A to the power B is B log A, log A to the power B is B log A। तो सो इजीली इसको 2 को बाहर निकाल ले, 2.303 by K into log 2। चल बेटा log 2 क्या होता है, इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। log 2 क्या होता है, बोलो 0.3। सो 0.3 multiplied by 2.303 by K is 2 times 0.693 by K which is 2 times half life time। तो मैं, तुम मेरे से मानोगे नहीं, बट नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर एक रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम 16 डेज है, इन हाउ मच टाइम विल द रिएक्शन अचीव 75% कंप्लीशन। बच्चे तेरे को तो कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन जस्ट टेक दिस एज अ शॉर्टकट। जैसे तुम्हें आइडिया होना चाहिए 99% वालों में, 99%, 99.9% इज 10 times T हाफ, 99.99% ऐसे है ना, तो उसको ऐसे करो 20/3, 30/3, 40/3 ऐसे करके। सो शॉर्टकट्स तो उसके अंदर हम बना ही सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज एक छोटा सा एक आइडिया होता है, तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन का एक आइडिया लग जाए, उसको तुम थोड़ा सा देख लो, तुमने बस ये कि कम से कम देख लिए ये सारा, तो ये सब चीजें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अंदर परमानेंटली इम्बाइब हो। थोड़े टाइम में दोबारा देख लेना, वो दोबारा से एक बार रिकॉलिंग हो जाएगी। मान के चल लो नीट के अंदर क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के और बिल्कुल डाउन टू अर्थ क्वेश्चंस आते हैं, पर आने तो चाहिए। उस टाइम पे पता चला भूल ही गए, फॉर्मूला ही भूल गए, तो वो तो ठीक नहीं है। फॉर्मूला यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।